हम सहसंबंध ज्ञात करने की तीसरी मेथड स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की मेथड देख रहे हैं, जिसमें हमने स्वाध्याय 2.3 का 2 क्वेश्चन और सूत्र अगले वीडियो में मैंने आपको भेजा है। अब स्वाध्याय 2.3 का अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन में स्वाध्याय 2.3 के पहले दूसरे क्वेश्चन में आपको रैंक दिया रहता था, क्रमांक दिया रहता था, तब आपको यानी कि x का क्रमांक rx वाली कॉलम दी रहती थी और ry कॉलम y का क्रमांक ry वाला कॉलम दिया रहता था। बट कई क्वेश्चन में क्या है, आपको रैंक नहीं दिए गए होंगे, आपको पहले अवलोकन को रैंक देना पड़ेगा, क्रम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आगे आपको जिस तरह से सवाल सॉल्व किए वैसे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में क्रम दिया है नहीं दिया कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट अवलोकन दिए हैं, उसका क्रम कब देना पड़ेगा? आपको या तो सूचना में ही बोला गया होगा कि निष्कांत 1 द्वारा दिए गए क्रम और फिर विश्लेषण द्वारा दिए गए क्रम, ऐसी वाक्य रचना यूज होगी। और नहीं भी दिया है तो आपको ये चीज ध्यान देना है, रैंकिंग हमेशा 1 से दी जाती है, जितने अवलोकन होंगे वहां तक के होंगे। और दूसरा चीज नहीं दिए गए हैं यानी कि इसको x की कॉलम दी गई है या बड़े डिजिट में दिया है, डिफरेंट अलग अलग अमाउंट मतलब क्रम में नहीं अमाउंट आ रहे हैं, तो रैंक नहीं दिया है, तो उस सवाल में हमें क्या करना पड़ेगा? रैंक देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। एक राज्य के टाउन प्लानिंग समिति द्वारा किए गए सर्वे की निम्नानुसार सूचना मिलती है, जिसमें सवाल में दिया 5 शहर दिए हैं A B C D E, यानी इस क्वेश्चन में 5 शहर दिए तो n बराबर क्या होगा? 5 होगा। जनसंख्या दी गई है आपको और दूसरा वृद्धि का दर दिया, तो जनसंख्या को हम x का कॉलम मानेंगे। यहाँ कहीं क्वेश्चन में क्रमांक या क्रम दिया ऐसा वर्ड नहीं यूज किया है। दूसरा चीज भी अगर सवाल में देखोगे तो क्रम हमेशा 1 से दिया होगा और यहाँ पे कहीं एक अमाउंट नहीं चालू हुआ है, यानी हम जितने अवलोकन है उसे 1 से लेकर जितने अवलोकन होंगे वहां तक का क्रम देंगे। देखते हैं, पहले तो आपको शहर दिए गए हैं 5 A B C D E, 5 शहर दिए हैं, यानी इस क्वेश्चन में n = आपको कितना दिया है? इस क्वेश्चन में n बराबर आपको 5 दिया गया है। फिर उसके बाद जनसंख्या वृद्धि दर को, जनसंख्या को आप लोग x का कॉलम मानोगे, जो दिया है 57, 45, 14, 18, 8, और वृद्धि का दर दिया है, वृद्धि के दर को आप y का कॉलम मानोगे। यहाँ पे रैंक या क्रमांक नहीं दिया है, इसलिए हम डायरेक्ट x और y के कॉलम लिख रहे हैं। 13, 20, 10, 15, 5, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। जिस सवाल में रैंक नहीं दिया है, क्रम नहीं दिया है, उस सवाल में हमें रैंक या क्रम देना ही पड़ेगा। तो x की कॉलम को रैंक अगर दे रहे हो तो आप उसको rx लिखोगे। अब x की कॉलम को हम क्रम देते हैं, यहाँ पे क्रम लेंगे, जो सबसे बड़ा अमाउंट होगा उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे 1, फिर उसके बाद बड़ा है 45, 2, फिर उसके बाद 14, 18, 8 में से 18 बड़ा है उसको हम दूसरा रैंक देंगे, फिर उसके बाद 14 और 8, 5। इस तरह से हम x की कॉलम को रैंक देंगे तो rx की कॉलम मिलेगी। सेम उसी तरह से y को हम रैंक देंगे तो ry मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा अमाउंट आपको जो दिख रहा है उसको फर्स्ट रैंक देंगे, 20 सबसे बड़ा है तो उसको फर्स्ट रैंक देंगे, फिर उसके बाद 15 है उसको दूसरा रैंक देंगे, फिर उसके बाद 13 है उसको तीसरा रैंक देंगे, फिर 10 है उसको चौथा रैंक देंगे और 5 है उसको पांचवा। 5 अवलोकन है, 1 से लेकर 5 तक क्रम आएंगे। फिर उसके बाद सूत्र के अकॉर्डिंग हमें जरूरत पड़ती है b की कॉलम का। d का मतलब होगा rx माइनस ry, rx माइनस ry, rx में से ry माइनस करोगे, 1 में से 3 गया मिलेगा आपको -2, 2 में से 1 घटाओगे 1, 4 में से 4 घटाओगे 0, 3 में से 2 जाएगा 1 और 5 में से 5 माइनस करोगे तो 0। और हमें सवाल में जरूरत होती है d² की, यानी ये d² का जो कॉलम मिला है उसका वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का 0, 1 का 1 और 0 का 0।
यहाँ पे समेशन b इज इक्वल टू आपका 0 आ जाना चाहिए, यानी -2 + 2 0, और समेशन b स्क्वायर क्वेश्चन में आपको मिलेगा 4 1 5 1 6। समेशन b स्क्वायर क्वेश्चन में 6 मिलेगा। अब r का सूत्र रखो कि r इज इक्वल टू 1 - 6 समेशन b स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर - 1। एक कैसे रहेगा 6 इंटू समेशन b स्क्वायर क्वेश्चन में मिला है 6 बटे में 5 अवलोकन है, 5 शहर है, यानी n बराबर 5, 5 का स्क्वायर -1, 1 - 6 इंटू 6 करोगे 36, 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 गया 24, 1 - 36 बटे 24 इंटू 5 करोगे तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा 24 इंटू 5 करोगे तो क्वेश्चन में मिलेगा आपको 120। 1 - 36 डिवाइडेड बाय 120 करने पर 0.3 और 1 में से 0.3 जाएगा तो 0.7 धन सहस्त्र, प्लस में आंसर आएगा तो धन सहस्त्र। स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 3 की तरह ही है, देखते हैं। एक साइंस कॉलेज के विद्यार्थी में से लिए गए 10 विद्यार्थियों के एक निदर्शन निम्न सूचना मिलती है। उस पर से आपको विद्यार्थी दिए गए हैं, 1 से 10 गणित में प्राप्त अंक दिए गए हैं और सांख्यिकी में स्टेट में प्राप्त अंक दिए गए हैं। यहाँ पे रैंक नहीं दिया है, अंक मात्र अवलोकन दिए हैं, यानी हमें x के क्रम का कॉलम बनाना पड़ेगा और y के क्रम का कॉलम इस क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्वेश्चन स्वाध्याय 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें विद्यार्थी लिए गए हैं, विद्यार्थी 1 से 10। विद्यार्थी दिए गए हैं, फिर उसके बाद गणित में प्राप्त अंक दिया है, उसको हम x मानते हैं, x लेते हैं। 39 65 62 90 82 75 25 98 और 36 78। सांख्यिकी में प्राप्त अंक दिया गया, उसको हम y का कॉलम लेते हैं। 47 53 58 86 62 68 60 91 51 और 84। ध्यान देना है सभी को, इस क्वेश्चन में भी आपको अवलोकन दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में भी आपको अवलोकन दिए हैं, यानी आपको x का पहले रैंक देना पड़ेगा, x के क्रम देने पड़ेंगे जिसको हम rx कहेंगे। x के कॉलम को रैंक देंगे, पहले रैंक देते हैं, जो सबसे हाईएस्ट नंबर होगा उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे। यहाँ 98 देख रहे हो, फर्स्ट रैंक पे आएगा क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा अवलोकन है। फिर उसके बाद 90 सेकंड रैंक पे आएगा, फिर उसके बाद 82 थर्ड रैंक, उसके बाद फिर जो बड़ा हो 78 फोर्थ रैंक पे आएगा, फिर उसके बाद 75 5, फिर उसके बाद देखना है आपको छठे रैंक पे आपको मिलेगा 65, सातवें रैंक पे 62, फिर 8वें रैंक पे आपको मिलेगा 39, 9वें रैंक पे 36 और 10वें रैंक पे 25। इस तरह से जो अवलोकन सबसे बड़ा होगा उसको फर्स्ट, फिर उसके बाद जो होगा सेकंड, इस तरह से क्रम में
हम x के कॉलम को क्रम देंगे जिसे हम rx कहेंगे। फिर ry के कॉलम को हम रैंक देंगे जो हमें मिलेगा ry। यहाँ पे फर्स्ट रैंक पर आएगा सबसे हाईएस्ट नंबर आपको दिख रहा है 90 के बाद, सेकेंड रैंक पे 86, थर्ड पे 84, फोर्थ रैंक पे आपको मिल रहा है, पांचवें रैंक पे 63, छठे रैंक पे 60, सातवें रैंक पे 58, आठवें रैंक पे 53, नौवें रैंक पे 51 और 10वें रैंक पे 47। ओके, चलो फिर उसके बाद हम डी का कॉलम बनाएंगे। डी का कॉलम बनाएंगे, डी इज इक्वल टू होता है rx माइनस ry। rx माइनस ry, 8 में से 10 गया -2, 6 में से 8 गया -2, 7 में से 7 माइनस करोगे 0, 2 में से 2 माइनस करोगे 0, 3 में से 5 माइनस करोगे -2, 5 में से 4 माइनस करने पर 1, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 9 में से 9 माइनस करोगे 0, 4 में से 3 माइनस करोगे 1। फिर उसके बाद हमारी कॉलम बनेगी डी स्क्वायर। डी स्क्वायर यानी डी के कॉलम के सभी अवलोकन का वर्ग करेंगे, सामने लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 0 0, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 0 का 0, 0 का 0 और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे समेशन डी स्क्वायर आपको मिलना चाहिए 0, 2 2 4 2 6 -6, 4 1 5 1 6 प्लस 6 0। अब समेशन डी स्क्वायर का कॉलम में डी स्क्वायर का टोटल करेंगे 4 4 8 12 13 13 और 16 29 30, यानी समेशन डी स्क्वायर आपको मिलेगा 30। r का सूत्र रखेंगे, r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। 1 ऐसे ही रहेगा, 6 ऐसे, समेशन डी स्क्वायर का टोटल मिला है 30। n क्वेश्चन में कितने हैं? 10 विद्यार्थी दिए, यानी इस क्वेश्चन में n बराबर कितना होगा? 10। 10 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 30 इंटू 6 करोगे 180 बटे में 10 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 1 गया 99, 1 माइनस 180 90, सॉरी 99 इंटू 10 करोगे तो 990, 1 माइनस 180 भागे 990 करोगे तो आपको मिलेगा 0.18 और r का मान मिलेगा r इज इक्वल टू 1 में से 0 पॉइंट अच्छा माइनस करोगे तो 0.81, r इज इक्वल टू 0.81।